बचपन में विवाह होता है किसी का, यदि बाप दादा और मेहमान खुश होते हैं, और यदि होता है जवानी में विवाह तब पति पत्नी के युवा प्राण खुश होते हैं। आस पास पहुँचे 50 के विवाह होते, रोग खुश होते हैं, मसान खुश होते हैं, और यदि होता है बुढ़ापे में विवाह तब पास और पड़ोस के जवान खुश होते हैं। यही ना बात। मेरे एक मित्र ने कहा कि इस बार यदि आएगा चुनाव तकदीर आजमाएंगे, यूं तो जिस क्षेत्र से लड़ेंगे वह तय है कि अपने विरोधियों से ज्यादा वोट पाएंगे। फिर भी ये सोचा है कि उत्तर या दक्षिण से, वहीं से लड़ूंगा आप जहां से बताएंगे। मैंने कहा उत्तर से लड़िए चुनाव, राम चाहेंगे तो दक्षिण में खुद मिल जाएंगे। लड़की के विवाह के लिए जहाँ जाते थे, समझा नहीं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, समझा नहीं। और अपने लड़के को लोग वो कहते थे कि ये लड़का हमारा हीरा है, हीरा कहते हैं ना कि हमारा लड़का हीरा है, समझा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने छंद लिखने का प्रयास किया कि कन्या के विवाह हेतु, कन्या के विवाह हेतु एक व्यक्ति से मैं मिला, पूछा निज पुत्र का दहेज बतलाइए। बाप बोला 5 लाख, मैंने कहा ज़्यादा है ये, मेरी बात सुन के कहा कि चले जाइए। लाखों लड़कों में एक लड़का है मेरा बेटा, हीरे के समान है न कीमत घटाइए। मैंने कहा हीरा है तो हीरे की भी खान होगी, खान को दिखाइए और कीमत बताइए। वाह क्या बात है, खान को दिखाइए। ओके भाई, जब खान से निकलता तो खान को दिखाइए और कीमत बताइए, कहीं अश्लीलता नहीं है। आप समझे दूसरी बात है, बात समझ नहीं रहे। हाँ। लेकिन ये बात जो है तंज है। तो उसकी सहेली पूछने लगी कि भाई वो कबड्डी चैंपियन है, तुम्हारी शादी हो रही, तुम कैसे निर्वाह करते हो, समझ नहीं। तो छंद लिखने का हमारा इच्छा हुई और हमने 2 छंद लिखे जी। एक वो और दोनों छंद सुनिए कि प्रश्न किया कबड्डी प्लेयर की वाइफ से, किस भांति तेरा पति तुझसे निभाता है, किस भांति मिलता है, कैसा व्यवहार करे, कैसा चल रहा पति पत्नी का नाता है। आंसू भर आंख बीस उच्च से जवाब दिया, लाज की है बात कुछ कहा नहीं जाता है, और तू 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 करता वो मेरे पास आता, सखी मुझे सिर्फ पाला जैसे छू के चला जाता है। सास बहू का झगड़ा जी, समझे ना। एक माता पुत्र की परीक्षा लेना चाहती थी, पूछा बेटा हमें एक बात तू बताएगा, बहू और मैं एक साथ यदि डूबती हूँ, सच बोलो उनमें से किसे तू बचाएगा। बहू ने कहा कि पिया सास को बचाए आप, सास बोली तब कौन तुमको बचाएगा। बहू ने कहा कि पिया सास जी को, बहू ने कहा कि पिया सास को बचाए आप, मुझको बचाने तो मोहल्ला चला आएगा। और आजकल बहुएं जो आ रही है वो दहेज लेके आती है, बिल्कुल, और उनका मनोबल तगड़ा रहता है, साथ में अकड़ भी लेके आती है, घमंड भी लेके आती है। घमंड भी लेके आती है। पहले जला दिया जाता था बहू को, तो एक हमने महिलाओं को ये कहा कि ऐसा करो कि अपने जाते ही हावी हो जाए, हो अर्दम में रखो तो। तो एक बहू सास को पटक कर मार, एक बहू सास को पटक कर, एक जरा रोक दो जरा। सास को पटक कर खूब मार मार कर उसको रुला रही, सास तो बेचारी, सास तो विवशता में कुछ भी न कर पाई, बुढ़िया बेचारी मन बीच झुझला रही। सास चीख चीख कर बेटे को बुलाने लगी, दौड़ो बेटे मुझे बहू मार के सुला रही। बेटा बोला माताजी स्वयं तो लात खा रही हो, मुझे भी क्यों लात खाने के लिए बुला रही। हमने एक डिग्री कॉलेज था महिलाओं का, तो उन्होंने ऐसा कहा कि आप महिलाओं को अबला कैसे कह रहे हैं, और बहुत हैवी थी, प्रिंसिपल थी। तो मैंने कहा कि साढ़ है सबल और गाय अबला का रूप, दुखिया जो देश बीच नारियां है पद्मिनी,
संखिनी भी आप नहीं, चित्रणी भी आप नहीं, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है जैसे लंकिनी। साकिनी नहीं है आप, डाकिनी नहीं है आप, डाकिनी पिशाचनी न मंकिनी न डंकिनी। मैंने तो ये बात औरतों के वास्ते कही थी, आप काहे दुखी हुई, आप तो हैं हस्तिनी। तो ये बड़े लोगों से भूल से है भूल होती, बड़े बड़े लोगों से भूल से है भूल होती। मैं तो एक पशु हूँ ये बात मान लीजिए, मैं कोई गलती अगर यहाँ कर जाऊँ हाथ जोड़ता हूँ मत डंडे तान लीजिए। हम भी सजग रहे आप भी सजग रहे, मेरे पर आप एक एहसान कीजिए। भूल कर साढ़े यहाँ काशी जी से आ गया है, आप लोग गाय सब आड़े बांध दीजिए। साढ़ है हाँ, छत यदि कविता की जर्जर हुई हो आप मुझको लगाए, मैं तो लंबा चौड़ा चाड़ हूँ। छत यदि कविता की जर्जर हुई हो आप मुझको लगाएं, मैं तो लंबा चौड़ा चाड़ हूँ। सज्जन तो कहेंगे कि कभी आया काशी जी से, दुर्जन जी से सोचेंगे कि कभी नहीं भाण हूँ। श्लील अश्लील आप चाहे जो भी कहें, हास्य रस्य का मैं एक पावन प्रमाण हूँ। और सब गधे जुटे हैं यहाँ भाई लोग, उन गधों के बीच मैं ही एक साण हूँ। कि तुम हो कबड्डी वाले, मैं हूँ भी कबड्डी बाज, पद्धति कबड्डी की ही अपनाई जाएगी। इस भांति छू के मुझे भागते रहोगे तुम, धरती से नारी की कहानी उठ जाएगी। तू कर भागने की मेरे प्यारे, आज से ये आदत तुम्हारी छूट जाएगी। तब तक तुमको दबोचे ही रखूंगी प्यारे, जब तक नहीं तेरी सांस टूट जाएगी। वाह, एक है लीडर देश में, एक से एक है, एक से एक है लीडर देश में, छूटे है देशों को खाए चबाए। और चाहे तो वस्त्र उतारे शरीर से, चाहे लंगोटी हमें पहनाए। पावन पर्व है आज तिरंगा, इन्हीं के करों से चलो फहराए। 1 अगस्त ने सागर सोखा है, 15 अगस्त से राम बचाए। याद है अगस्त मुनि ने सागर सोख लिया था, और यहाँ 15 आ रहा है, 15 अगस्त पर लिखा था। तो ऐसे ही पर्व